हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इस वीडियो में 10 क्लास का बेहद महत्वपूर्ण सूत्र को बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप 10 क्लास में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? पाई पाई आर प्लस 2r। याद रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक है, यानी कि आर त्रिज्या जिसका होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा नंबर सूत्र है आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। अगर आप चतुर्थांश का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो चतुर्थांश का परिमाप का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर प्लस 2r। ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का जो चतुर्थांश होता है उसका क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला सूत्र है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट अगला सूत्र है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 180 गुना पाई आर। इसको आप लिखते जाइए, साथ ही याद भी जरूर से कीजिएगा इसको। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखते हैं कुछ। हाँ, तो ये रहा अगला कुछ फॉर्मूला जिसको हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, जो कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। चलिए ध्यान सुनिए। लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि जो भी त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है। किसके साथ? त्रिज्याखंड के साथ। ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखते हैं। आपको अगर निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर चाहते हैं आप कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा। थीटा यानी कि जो कोण का बात करेंगे उस कोण को माइनस कर देंगे। नीचे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये रहा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और कुछ फॉर्मूला नीचे में देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला आगे दिया हुआ है। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला चालू करते हैं। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 गुना ए स्क्वायर। ए क्या है? घन का भुजा है। क्या है? घन का भुजा। समझ में आ रहा है? घन का भुजा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, 4a स्क्वायर मतलब 4 और उसके बाद भुजा का स्क्वायर। ठीक है। ए क्या है? ए जो है ना भुजा है। चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना ए स्क्वायर, यानी ए क्या है? ए जो है ना आपका भुजा है। ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि ए क्या है? भुजा है। ठीक है, उसका क्यूब। नेक्स्ट है घन का विकर्ण, यानी घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है a√3। ठीक है, जहां a क्या है? घन का भुजा है। नेक्स्ट है सूत्र। अगला सूत्र देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला सूत्र है घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2l + b और गुना में h। ठीक है। आगे बात करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2lb + bh + hl। इसको याद करने का फॉर्मूला रहा आपका lbh, यानी कि पहले किसको लेना है? l और b को। पहले l, उसका l से कहाँ आएंगे? b, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
बी से कहाँ आएंगे एच, यानी कि बी एच, और उसके बाद क्या करेंगे एस से आएंगे एल, यानी कि एच एल। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे इसको। जहां एल आपका क्या है, एल जो है ना लंबाई है, और बी क्या है, बी आपका चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है, और एच क्या है, एच जो है ना आपका ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला कुछ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सूत्र आपका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 पाई, इसका नाम पाई है, ये आर है, आर मतलब त्रिज्या, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या होता है। और एच क्या है, एच है ऊंचाई, ठीक है, एच है ऊंचाई, ठीक है। आपको ये जो भी बोला जा रहा है उसका फिगर यहाँ पे दिखते जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बेलन के आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो कि नीचे में है। चलिए, बेलन खत्म हो जाने के बाद आपको चालू करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, जहां पे आर क्या है, त्रिज्या है, एल क्या है, एल तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलेंगे, ये रहा शंकु, तो शंकु का ये जो तिरछा वाला ऊंचाई को क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर फिर एल प्लस आर, ठीक है। अगला है शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी अधगोला का, तो ध्यान दीजिएगा बात को। चलिए, अधगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अधगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। चलिए, अधगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को इस जगह तक देखें जरूर, और इसको जरूर से शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में इसको बहुत ही ज्यादा शेयर करें ताकि सबका मदद हो सके। थैंक यू।